अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रसलान ख़ान है। हम लोगों के जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी जो ढाल होती है हमारी, वो हमारी अपने आप के साथ कम्युनिकेशन होती है। अगर हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, हम अपने आप से कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं। आइदर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, अपने ब्रेन के ऊपर और प्रेशर डालते जा रहे हैं, या हम उस चीज़ को बड़ा लाइटली लेने की, क्योंकि ब्रेन थॉट्स तो जनरेट करता है, बट आपके पास एक ताकत होती है उसको एक शेप देने की। वो इसलिए अक्सर बोलते थे ना, क्या कहते हैं, फिलोसफर्स के फिलोसफी जो है ना, वो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो मुझे अब समझ आती है क्यों है। खैर, आज की वीडियो बड़ी लाइटर नोट के अंदर, इसमें कोई ऐसी फिलोसफी वाली बातें नहीं करनी। मैं खुद कई दफ़ा बड़े हार्ड टाइम से गुजरता हूँ, तो कुछ अफर्मेशंस हैं जो मैं अपने आप के साथ करता हूँ। तो मैं पहले भी कई वीडियोस में उनका जिक्र कर चुका हूँ, तो अब आगे आज की वीडियो में भी देर वर्क कपल ऑफ अफर्मेशंस जो मुझे लगा कि आप लोग भी अपने साथ किया करें, क्योंकि अगेन आपकी जो अपने आप के साथ कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो ही जो है ना आपको स्टेबल रखती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क सोचने लग जाओ, चीज़ों को पहले से प्रीएम्प्ट करके हद से ज़्यादा उसको सर पे चढ़ा लो, तो आप अपने लिए एक अज़ाब पैदा कर देते हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किसी चीज़ का खौफ या किसी चीज़ का, किसी इवेंट का डर सबसे बड़ा अज़ाब होता है। वो इवेंट बज़ाते खुद उसका शायद 5% भी नहीं होता। जो डर है ना, कि यार बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें मौत का बहुत ज़्यादा डर है। हर बंदा, लाख करोड़ों लोग दुनिया से चले भी गए हैं। हम भी चले जाएँगे तो सो व्हाट? पर उसका जो डर है ना कि यार मर गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दुनिया की 80% से 90% आबादी जो है वो मुफलिसी में जी रही है। हम जिन लोगों को बड़ा, मैं स्पेशली जिन लोगों को बड़ा आइडियलाइज़ करता हूँ, ठीक है, जो बड़े सूफ़ी लोग रहे हैं या स्पिरिचुअल लोग रहे हैं, वो तो अमीर भी नहीं रहे, वो तो उन्होंने बड़ी ज़िंदगी बड़ी मुफलिसी में गुज़ारी, और क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ारी। तो मैं मुफलिसी से इतना शदीद क्यों डरना शुरू कर दूँ? मैं इन चीज़ों को ग्लैमराइज़ नहीं कर रहा कि सारे मुफलिस होके बैठ जाओ, बट इससे इतना डरना भी क्यों है? बीमारी हर एक इंसान पे आती है। बड़े इंसानों पे अब अभी भी करोड़ों इंसान हैं, अल्लाह सबको शिफा दे। ठीक है, हमें भी आ जाएगी, बॉडी इसी तरह ही है। उस चीज़ से को पहले प्रीएम्प्ट करके कि मेरे साथ मौत ना आ जाए, मैं मुफलिस ना हो जाऊँ, मैं बीमारी ना आ जाए, मैं जो डर रहा हूँ ना, बेसिकली वो अज़ाब है सबसे बड़ा। वो बीमारी से भी ज़्यादा खौफ़नाक चीज़ है, वो मुफलिसी से भी ज़्यादा खौफ़नाक चीज़ है, वो मौत से भी ज़्यादा खौफ़नाक चीज़ है। पहली अफ़र्मेशन जो मैं अपने आप को, जब भी मैं किसी ऐसी कंडीशन में होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो मेरी भी समटाइम्स नींद गायब हो जाती है। मुझे भी परेशानी होती है। तो मेरी अगेन मुझे क्या चीज़ होती है कि एटलीस्ट आई नो कि मुझे अपने साथ करना क्या है। मैं एक्सरसाइज़ पे ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दूँगा। मैं कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, उधर ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दूँगा। मैं कोई बुक्स पढ़ता हूँ, मैं उधर ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दूँगा। और जो मेरी अपने आप के साथ कन्वर्सेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, मैं उस पे ज़्यादा गौर करना शुरू कर दूँगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने आप को एक पॉजिटिव बात दूँ, एक लॉजिकल बात दूँ। लॉजिकल इन सेंस कि मैं डिप्रेस हूँ। मैं चीज़ों को सोच रहा हूँ कि यार ऐसे हो गया, ये तो सब कुछ ही तबाह होता लग रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो सब कुछ ख़त्म होता लग रहा है। तो क्या करूँ मैं इस चीज़ का? तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अपने आप को, सबसे पहला जो एक आर्गुमेंट देना होता है ना, वो ये होता है कि अगर तो मैं डिप्रेस हो ही जाऊँगा, क्योंकि पिछले कितने दिनों से अगर मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, इट्स गोना नॉट गोना हेल्प मी। ये मुझे इस सॉल्यूशन को निकलने में कोई हेल्प नहीं कर सकता। वर्ड्स ज़रूर कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी एनर्जी जो है ना, वो नेगेटिव सोचों में डिप्रेस हो के गुजर रही है। तो उसका हेल्प तो मुझे नहीं है, तो फ़ायदा मैं ऐसी चीज़ क्यों करूँ कि जिसका मुझे नहीं फ़ायदा हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो ही रही है, ठीक है, और मैं अपने आप को जो है ना अज़ाब में डाल के बैठा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आपका डिप्रेस होने से, आपके एंग्शियस होने से, आप अगर किसी इशू में हो, वो ठीक नहीं होगी। अगर आप किसी, क्योंकि लाइफ में बड़े ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं कि जिसके अंदर हम सूफियाना बातें नहीं कर सकते, हमें उनसे डील करना पड़ता है। और डील करने के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे हाथ-पाँव ना फूलें, ठीक है? और हम कहेंगे ठीक है, ये डिप्रेस होने से मेरा ये मसला तो नहीं ना हल होना। आपने अपने आप को किसी प्लान में, किसी चीज़ में, किसी एक्शन में इन्वॉल्व कर लेना है, ताकि आप कम से कम डिप्रेशन से तो दूर रहो ना।
उस एक्शन से हो सकता है आपकी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, डिप्रेशन से तो नहीं होगी। ये पहली चीज़ है, और इसको हमें पल्ले बांध के जो है ना वो चलना है, ठीक है। तो एक अफर्मेशन आपने हमेशा ये देनी है कि डिप्रेशन एंग्जाइटी ये मेरे हेल्प नहीं करने लगी, और चीज़ों को प्रियम्प्ट करने की तो ज़रूरत है नहीं है। जब कोई चीज़ सर पे पड़ जाए उसके बाद उसको एक्शन में ले आओ चीज़ को, बस ये आपका काम होना चाहिए। क्योंकि इसी के अंदर ही हम, क्योंकि हर चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, तो बी ए गुड बिजनेसमैन यार। तो आप लोगों को चाहिए कि इन्वेस्ट करें अपने एक्शन के अंदर, नाइदर अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, अपनी एनर्जी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट नहीं देने लगा। सीधी सी बात, एक चीज़। और ये चीज़ें ऑब्वियसली मैं जब बता रहा हूँ तो हो सकता है आपके ऊपर टेम्परली कोई असर कर लें, बट आपको इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। जब भी आप इस सिचुएशन में जाएंगे आपने ये एक एज एन एफर्मेशन अपने साथ ही करनी है, आर्ग्यूमेंट, यार मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, इसका क्या फ़ायदा है। मैं अगर किसी मसले में हूँ या मसले में हो सकता हूँ, या कोई भी सीन है, इसका मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं बैठ के जो है ना पूरा दिन जो है ना बस डिप्रेशन हो जाएगा, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, मेरे पास वैसे हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी, मैं ऐसे हो जाऊँगा, मैं तबाह हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। इस चीज़ का मुझे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक चीज़ थी। नो, जो दूसरा सबसे ज़रूरी मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं हमेशा जोर देता हूँ ग्रेटिट्यूड के ऊपर। मैंने रिसेंट टाइम्स में ना बड़ी सैड चीज़ें देखी हैं अपने इर्द गिर्द होती, बड़े जवान बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियां ख़त्म होते देखी हैं, और बड़े वो उनकी ज़्यादा फैमिलीज़ और ये सब कुछ वो, तो एक चीज़ तो पल्ले डल गई है कि लाइफ का तो भरोसा है नहीं। और स्पेशली व्हेन, जब मैं देखूं कि मेरी अपनी एज जो है, आई एम अराउंड 37 38, ऑलमोस्ट 40 टच हो जाना है, और एक दो साल में, बड़ा लंबा अरसा है। मैं मतलब अगर याद करूं तो पूरे पूरे फेजेस हैं मेरे लाइफ के, कुछ स्कूल टाइम है, वो कॉलेज टाइम है, वो यूनिवर्सिटी टाइम है, फिर आगे ये जो प्रोफेशनल लाइफ है इसका एक पूरा 10 15 साल का एक ये टाइम है, फिर बच्चे, फिर सब कुछ, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया, मैंने किया है। और ये भी एक फैक्ट है कि पता भी कोई नहीं है कि किस टाइम ख़त्म भी हो जाना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा समझिएगा। अब इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जब भी मैं, एक नया दिन आता है या सुबह उठता हूँ, तो एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर रखता हूँ कि शुक्र है एक और दिन मिल गया मुझे जीने के लिए। सो आपने आज से, जो भी लोग सुन रहे हैं, सिर्फ एक काम करना शुरू करना कि हर रोज़ को, हर लम्हे को, हर मिनट, हर घंटा जो भी आपको मिल रहा है टाइम, उसको एक बोनस समझ के जीना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सब कुछ नहीं मिला। मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं देख सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब कुछ होता है। तो ये एक ग्रेटिट्यूड है, ये एक करम है जो कि मुझे देना है, मुझे थैंकफुल होना है इस चीज़ के लिए। तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक ये चीज़ जो है ना, ये एक सेकंड अफर्मेशन कह लें, ये ग्रेटिट्यूड कह लें, या इस चीज़ को ऐड करें कि जब भी आपने अपने आप के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आपने इस चीज़ को कहना है अपने साथ कि शुक्र अल्लाह का कि मुझे एक और दिन मिला है, ठीक है, इस एग्जिस्टेंस को, इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अब जब बोनस है, फिर बोनस है, आप लाइफ को बड़ा डिफरेंटली फिर परसीव करते हो, उसको जीते हो, आप चीज़ों को बड़ा डिफरेंटली देखते हो। वो आप सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रख के देखिएगा कि हर डे को, हर दिन को अपने लिए एक बोनस बनाना। ठीक है, जितनी लाइफ गुजरनी थी अल्लाह ने करम कर दिया, अब आगे जितनी मिल रही है ना उसको सिर्फ बोनस समझ के गुजारें। तो अब देखिएगा आपका माइंड फ्रेम कितना चेंज होता है। ये दो चीज़ें थी मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सा, इन दो अफर्मेशंस को या दो बातों को अपने सिर्फ जेन में रख के थोड़ा टाइम गुजारेंगे, तो आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स जो है उसमें ज़रा फ़र्क पड़ जाएगा। तो बाकी अल्लाह साहब आप सबको जो है सलामत रखे, खुश रहें, बात रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।